हे वेलकम बैक, दिस इज़ अंसारी सर। गाइस, एक बार फिर मैं आपके सामने एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी को पढ़ने में हम लोग एक साथ कई चीज़ों को सीखेंगे। जब हम लोग रीडिंग करते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं, तो हम कई सारे वर्ड्स मीनिंग को सीखते हैं, उसमें आए हुए ग्रामर्स के रूल को सीखते हैं, उस सेंटेंस में बनने वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। गाइस, मेरी कोशिश है कि आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकूं, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सके। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस, आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी का थीम है कि इंसान को कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, बल्कि आदेशों को मानिए और साथ ही साथ अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी कहानी है, इसे पढ़ते हैं। तो वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाऊंगा, उसकी मीनिंग बताऊंगा और इसके सारे ग्रामर्स के रूल को बताऊंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है बेटा, गिफ्ट्स ऑफ रमन्ना। गिफ्ट्स माने उपहार, फॉर माने के लिए, रमन्ना एक नाम है। एक नंबर में रमन्ना के लिए उपहार, रमन्ना के लिए उपहार। हिंदी सीधे पढ़ी जाती है, इंग्लिश उल्टे पढ़ी जाती है। चलिए, वर्ड टू वर्ड भी ट्रांसलेट करेंगे, फिर सीधे उल्टे करेंगे। बिल्कुल एक एक वर्ड आपको ट्रांसलेट करके आप सामने आ जाएगी पूरी कहानी। स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। रमन्ना जो एक लड़के का नाम है, रमन्ना लिव्ड इन श्रीलंका। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, यानी रमन्ना रहता था इन में श्रीलंका। श्रीलंका में रमन्ना रहता था। ही वॉज 7 years old। वह था 7 साल का। वह कितने साल का था? 7 साल का था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक दिन वह वेंट, गो का सेकेंड फॉर वेंट, गया, टू सी माने मिलना, हिज ग्रैंड मदर। एक दिन वो अपने दादी माँ से मिलने गया। सी गेव हिम अ वाटर मेलन टू टेक होम। सी यानी उसने, उसकी दादी माँ ने, गिव का सेकेंड फ्रॉम गिव, दिया, हिम उसे, एक, वाटर मेलन तरबूज, टू टेक होम घर को ले जाने के लिए। घर अपने दादी अम्मी से मिलने गया, दादी माँ ने उसे एक तरबूजा दिया घर ले जाने के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट। द वाटर मेलन वॉज हेवी। जो वाटर मेलन था, द का आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है के लिए इस्तेमाल किया था। द वाटर मेलन तरबूज था, हेवी यानी कि भारी। तरबूजा क्या था? भारी था। सो इसलिए रमन्ना पुट इट ऑन द ग्राउंड। इसलिए रमन्ना, पुट माने रखना, यानी रख दिया, इट इसे, ऑन माने पर, द ग्राउंड। चूंकि वो तरबूजा वाटरमेलन भारी था, तो रमन्ना ने इसे ग्राउंड, जमीन पर रख दिया। ही रोल्ड इट लाइक अ बॉल। रोल्ड का मतलब होता है घुमाना, घुमाना। तो ही रोल्ड इट, उसने इसे घुमाया, लाइक अ बॉल, जैसे बॉल को घुमाया जाता है। ऑल द वे होम, पूरे रास्ते भर, उसके घर तक आने वाले रास्ते तक, उस पूरे तरबूजे को रमन्ना ने बॉल की तरह घुमाया। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड, इट गॉट स्पॉइल्ड। इट, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, यह हो गया, स्पॉइल्ड माने खराब। ये क्या हो गया? खराब हो गया, क्योंकि तरबूजा था, उसे पूरे रास्ते पर वो नचाता हुआ रहा, रोल्ड करते हुए, तरबूजा क्या हो गया? खराब हो गया। रमन्नाज मदर वाज एंग्री। रमन्नाज एपोस्ट्रोफिस यानी रमन्ना की माँ थी, वाज माने था, थी, एंग्री यानी नाराज। रमन्ना की माँ ने क्या थी? नाराज थी। सी, वह, सेड, उसने कहा, किसने? रमन्ना की माँ ने। इफ ग्रैंड मदर
गिव्स यू एनीथिंग, उसकी माँ ने कभी उसे कहा था यदि दादी माँ गिफ्ट देती है, यू एनीथिंग, यदि दादी माँ तुम्हें कुछ चीज़ें देती है, पुट इट ऑन योर हेड, पुट रखना इसे, ऑन पर योर हेड, उसे अपने सर पे रख लेना, एंड ब्रिंग इट होम, और इसे घर की तरफ ले आना। उसकी माँ ने उसके बताया था कि जब कभी तुम्हारी दादी माँ अगर कोई सामान तुम्हें देती हैं तो उन्हें सर पर रखकर घर ले आना। इनकी माँ ने इनको बताया था। अभी इन्होंने क्या किया, चलिए आगे स्टोरी में देखते हैं कि ये जनाब क्या करते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, ये एक फ्रेज है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद या कुछ दिनों के बाद, रमन्ना अगेन वेंट टू सी हिज ग्रैंड मदर, कुछ दिनों के बाद रमन्ना एक बार फिर वेंट गया टू सी मिलने हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से। सी गेव हिम अ बिग लंप ऑफ बटर टू टेक होम, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। सी, वह उसकी दादी माँ, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, उसने दिया उसे, बिग एक बड़ा, लंप मीन्स होता है टुकड़ा, एक बड़ा सा टुकड़ा, ऑफ काके की बटर, उसकी दादी माँ ने उसे एक बटर का बड़ा सा टुकड़ा दिया, टू टेक ले जाने को, होम घर को ले जाने के लिए उसकी दादी माँ ने बटर का एक बड़ा सा टुकड़ा दिया। रमन्ना पुट द बटर ऑन हिज हेड, देखिए दिमाग इनका देखिए, रमन्ना ने रखा द बटर को, ऑन हिज हेड अपने सर के ऊपर, क्योंकि इनकी माँ ने क्या कहा था, दादी माँ जब भी कोई चीज़ दे तो उसे सर पर लेकर आना। तरबूजा सर पे ले जाना था तो हाथ से रोल करके लेके चले गए, ख़राब हो गया। माँ ने कहा कुछ भी देगी सर पे लेके आना, इस बार बटर दिया, देखिए उन्होंने सर पर रख लिया। ही बिगेन टू वॉक होम, बिगेन टू लगा लगे, ही वह वॉक यानी चलने लगा, होम बिगिन वो घर की ओर चलने लगा, वो घर की ओर जाने लगा, बटर को अपने सर पर रखकर। द सन, द आर्टिकल द सन वाज स्ट्रॉन्ग, यह स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकत नहीं है, स्ट्रॉन्ग का मतलब तेज धूप है, तो द सन वाज स्ट्रॉन्ग, धूप तेज थी। द बटर मेल्टेड, द बटर मेल्टेड, मेल्ट मैंने पिघलना, तो मेल्ट का सेकेंड फॉर्म मेल्टेड, बटर पिघल गया, बटर क्या हो गया, पिघल गया। इट गॉट इन टू रमानाज आइज, इट यह गो का सेकेंड गॉट घुल गया, इनटू रमन्नाज आइज, यह रमन्ना के आँख में घुस गया यानी अंत में चला गया। एंड और ईयर कान में और नोज में, वो जो बटर था वो पिघल गया सन की रोशनी में, और वह पिघल कर रमन्नाज की आँख में और ईयर में, कान में और नोज में चला गया। इट गॉट इन टू हिज क्लॉथ्स, यह उसके कपड़ों में भी चला गया। इट गॉट इन टू हिज क्लॉथ्स, यह उसके कपड़ों में भी चला गया। रमन्नाज मदर, रमन्ना की माँ थी एंगर यानी एंग्री, नाराज, फिर इसकी माँ नाराज थी। रमन्ना हैड टू गो टू द वेल फॉर अ बाथ, रमन्ना हैड टू गो टू द वेल फॉर ए बाथ, रमन्ना को जाना था कहाँ, द वेल कुआं पर, फॉर अ बाथ नहाने के लिए। रमन्ना की माँ ने कहा अब आप कुएं पे जाइए और नहाइए। तो रमन्ना हैड टू, ना था नी थी ने थे, इसकी हिंदी होती। तो रमन्ना को जाना था, गो टू द वेल कुआं पर, फॉर अ बाथ नहाने के लिए। गाइस अभी आपने इस स्टोरी में देखा कि कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपने सुना देखा और प्रैक्टिकली जो आपका दिमाग कहता है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप गाइस
कि ये स्टोरी आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी में थोड़ी सी मदद की होगी। और मैं अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की इस चैनल पे इंग्लिश के सारे कंटेंट को लेकर आता हूँ, बहुत आसानी तरीके से वर्ड टू वर्ड समझाने का प्रयास करता हूँ। गाइज आप भी छोटी छोटी कहानी लीजिए और उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए, थोड़े आगे थोड़े पीछे करके दीजिए। ट्रांसलेशन का मतलब पूरा हूबहू वर्ड नहीं है, बल्कि आप उसके सेंस निकाल लें, वो स्टोरी क्या कह रही है, वो लाइन क्या कह रहा है, वो सेंटेंस क्या है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझिए आप वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेटर हो गए। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूरी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अंसारी सर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।